बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। यानी आज के टॉपिक में हमने बायोलॉजी की ब्रांचेस या सब फील्ड्स के मुतालिक पढ़ना है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि बायोलॉजी में या साइंस में जब भी सब का मतलब आएगा, सब का वर्ड यूज होगा, तो इसका मतलब है स्मॉल। तो इसका मतलब है क्या मतलब निकलेगा? बायोलॉजी की जो सी स्मॉल फील्ड्स हैं, उस दिन हमने बायोलॉजी की मेजर 3 फील्ड्स बड़ी बनाई थी, जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। आज हमने बायोलॉजी की छोटी फील्ड्स जो उन फील्ड से निकली हैं उनके मुतालिक स्टडी करना है। तो जो पहली फील्ड सब फील्ड है या ब्रांच है जो बायोलॉजी की, वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी कहते हैं मॉर्फोलॉजी बायो की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम 2 चीजों के मुतालिक स्टडी करेंगे। बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे किसके मुतालिक? फॉर्म के मुतालिक एंड स्ट्रक्चर के मुतालिक, बनावट के मुतालिक और साख्त के मुतालिक। किसकी बनावट और किसकी साख्त? ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदार की बनावट किस तरह बना है, कौन कौन से सेल हैं जिन्होंने इनको मिलकर बनाया, किस तरह की सूरत है, कैसी इसकी अपीयरेंस है, कैसा दिखता है, ये बनावट जोन सी है। उसके अलावा इसकी साख्त जोन सी है, इसके मुतालिक स्टडी हम बायो की कौन सी ब्रांच में करेंगे? मॉर्फोलॉजी में करेंगे। कि देखें, अब मैं एक्सटर्नली भी दिखता हूँ, बैरूनी तौर पे भी दिखता हूँ, और मेरा अंदरून भी है। तो इसका मतलब है मॉर्फोलॉजी की 2 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। पहली जो टाइप है उसको हम नाम देते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, यानी बैरूनी मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखें, हमने मॉर्फोलॉजी में स्टडी क्या करना है? बनावट के मुतालिक और साख्त के मुतालिक। किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नली बैरूनी तौर पर स्ट्रक्चर और फॉर्म की स्टडी कर लूं, तो ये स्टडी क्या कहलाएगी? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। यानी कि मैं किसी भी जानदार की शेप के मुतालिक पढ़ लूं कि उसकी शक्ल सूरत कैसी है, उसके कलर की मुतालिक पढ़ लूं, किस रंग का है वो, उसकी अपीयरेंस के मुतालिक पढ़ लूं, जो बैरूनी दिखती है चीजें, इनके मुतालिक जो स्टडी की है मैंने, शेप के मुतालिक, कलर के मुतालिक, अपीयरेंस के मुतालिक, तो ये क्या कहलाएगी? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। और इसी तरह बायोलॉजी की दूसरी टाइप है, मॉर्फोलॉजी की दूसरी टाइप है, सॉरी, इसका नाम है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल अंदरूनी। आगे हमने फॉर्म और स्ट्रक्चर की स्टडी किया, कैसे, कहां से? एक्सटर्नली स्टडी की है। अब हम फॉर्म और स्ट्रक्चर की स्टडी अगर इंटरनली कर लें, इंटरनली स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, जानदार की अंदरूनी तौर पर जो स्टडी कर लें, वो क्या कहलाएगी? इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहलाएगी। और इंटरनल मॉर्फोलॉजी में हम किस चीजों के मुतालिक पढ़ेंगे? हम ऑर्गन्स के मुतालिक पढ़ेंगे। आपकी बॉडी का दिल एक ऑर्गन है, दिमाग एक ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है। इनका मतलब है इनके मुतालिक अगर जो हम स्टडी करेंगे तो वो भी मॉर्फोलॉजी कहलाएगी, लेकिन वो कौन सी मॉर्फोलॉजी कहलाएगी? इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहलाएगी। और याद रखिएगा, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को हम साइंस की फील्ड में जो नाम देते हैं ना, वो नाम देते हैं इडोनॉमी। क्या नाम देते हैं? इडोनॉमी। और इंटरनल मॉर्फोलॉजी को हम साइंस की फील्ड में जो नाम देते हैं ना, वो एनाटॉमी का नाम देते हैं। इसका नाम देते हैं एनाटॉमी का। यानी इसका मतलब है, आपसे कोई पूछे मॉर्फोलॉजी क्या है, तो आप बताएंगे कि जानदार की बनावट और साख्त के मुतालिक पढ़ना क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। आप साथ में बताएंगे कि मॉर्फोलॉजी की 2 टाइप्स है। जानदार का अगर हम बैरूनी मुतालिया करें, उसके कलर के मुतालिक, शेप के मुतालिक, अपीयरेंस के मुतालिक पढ़ें, तो वो क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या इडोनॉमी। और अगर जानदार का अंदरूनी मुतालिया करें, अंदरूनी उसकी साख्त और फॉर्म के मुतालिक पढ़े, उसके ऑर्गन्स के मुतालिक पढ़े, तो वो क्या कहलाएगा? इंटरनल मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी कहलाएगा। नेक्स्ट कौन सी? नेक्स्ट कौन सी बायोलॉजी की ब्रांच है
जो हम अभी पढ़ भी चुके हैं वो है एनोटमी। एनोटमी अभी पढ़ा हमने। एनोटमी में हमने क्या करना है, जानदार का अंदरूनी तौर पर स्टडी करना है। तो ये मैं डेफिनेशन अगर लिखूं तो फिर मैं क्या लिखूंगा कि ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर के मुतालिक पढ़ेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम किस चीज की स्टडी करेंगे, स्टडी करेंगे जानदार के अंदरूनी स्ट्रक्चर की, क्योंकि ये भी एक मॉर्फोलॉजी की टाइप है जिसको हमने क्या नाम दिया, एनोटमी। इसमें हम जानदार के अंदरूनी साख के मुतालिक पढ़ेंगे। कहता है एनोटमी की जो सी स्टडी है ना, एनोटमी की स्टडी, इसने बायोलॉजिस्ट को या बायोलॉजी की फील्ड में बहुत से फायदे बर्पा किए हैं। कौन कौन से फायदे, फॉर एग्जांपल इसने डिजीज डायग्नोसिस, तशखीस करना, बीमारी का पता लगाने में जो मेजर वर्क कर रहा है या मदद कर रहा है वो कौन है, एनोटमी। इसके अलावा डिवाइस डेवलपमेंट, नई नई जो सी डिवाइस डेवलप हो रही हैं वो भी किस वजह से हो रही हैं, ड्यू टू एनोटमी हो रही हैं। और इसके अलावा लाइफस्टाइल की इम्प्रूवमेंट, लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए कौन मेजर रोल का प्ले कर रही है, एनोटमी मेजर रोल प्ले कर रही है। अगर मिसाल देखें एनोटमी की, एग्जाम्पल एनोटमी की, तो हमने अंदरूनी स्टडी करनी है। तो अंदरून में क्या क्या मौजूद है, किसी भी ऑर्गन का नाम ले लें, हमारा जो सा एक डाइजेस्टिव सिस्टम, ये एक ऑर्गन सिस्टम है। इसके ऑर्गन का मुतालिया, इसके ऑर्गन का मुतालिया किसकी मिसाल हो जाएगी, एनोटमी की मिसाल हो जाएगी। एक दफ़ा दोबारा मैं रिवाइज कर दूं, एनोटमी बायो की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जानदार का अंदरूनी तौर पर स्टडी करेंगे, मुतालिया करेंगे। और एनोटमी में जो एनोटमी की स्टडी जो सी है वो बायोलॉजी में मुख्तलिफ फ़ायदे पहुंचा रही है बायोलॉजिस्ट को। कौन कौन सा फ़ायदा, डिजीज़ डायग्नोसिस, यानी एनोटमी की स्टडी से बायोलॉजिस्ट काबिल हो गए हैं कि वो बीमारियों की तशखीस में उनको बहुत मदद मिली है। वो बहुत जल्द बीमारियों का पता लगा रहे हैं, बीमारियों की तशखीस कर रहे हैं। उसके अलावा डिजीज़ डिवाइस डेवलपमेंट, जो मुख्तलिफ डिवाइसेस डिवेल्प हो रही हैं वो भी किस वजह से हो रही है, एनोटमी की स्टडी की वजह से। उसके अलावा एनोटमी की स्टडी की वजह से हमारा लाइफस्टाइल बहुत इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ बीमारियों का जब पता चल रहा है तो उनका इलाज ढूंढा जा रहा है, और बीमारी होने से पहले ही इलाज की वजह से लाइफस्टाइल और इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, और हमने मिसाल पढ़ी किस, हमारा जो सा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम खाना खाते हैं जिसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है, उसमें जो से मुख्तलिफ ऑर्गन है उनका मुतालिया भी हम किस में करेंगे, एनोटमी में करेंगे। नेक्स्ट जो सी बायो की ब्रांच है वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी सबसे पहले तो हेडिंग आप यही बनाएंगे, फिजियोलॉजी क्या है, बायो की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे फंक्शनिंग के मुतालिक, काम करने के तरीके के मुतालिक। किसके काम करने के तरीके के मुतालिक, फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी फिजियोलॉजी बायो की एक ऐसी ब्रांच है या ऐसी सब फील्ड है जिसमें हम जानदार के बॉडी पार्ट्स के काम के मुतालिक पढ़ेंगे। कि यानी हमारा एक स्टमक है, जब हम खुराक खाते हैं तो स्टमक में जाती है, ये एक ऑर्गन है, तो ये किस तरह काम करता है, कैसे ये कंट्रैक्ट रिलैक्स करता है और जो सा खुराक है उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ता है। तो इसका मतलब है ये स्टमक के काम करने के तरीके का जो मुतालिया है, जो स्टडी है, वो हम बायो की जिस ब्रांच में करेंगे वो क्या है, फिजियोलॉजी। इसी तरह हमारा दिमाग किस तरह इम्पल्सिस को भेजता है बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक, तो इसका मतलब है ये भी दिमाग की जो हम स्टडी करेंगे, दिमाग के फंक्शन की जो स्टडी करेंगे वो किस में करेंगे, फिजियोलॉजी में करेंगे। तो इसका मतलब है फिजियोलॉजी की अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो मैं लिख दूं स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, दिल के फंक्शन की स्टडी, ब्रेन, दिमाग के काम करने की स्टडी हम किस में करेंगे, फिजियोलॉजी में करेंगे। और बुक में उसने जो मिसाल लिखी हुई है ना, वो लिखी हुई है कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ये एक ऑर्गन सिस्टम है जो मुश्तमिल है हमारे दिल पर,
हमारी ब्लड वेसल्स पर और हमारे ब्लड पर। तो ये कहता है कि फिजियोलॉजी की मिसाल में वो किताब में लिख रहा है कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे ब्लड के जरिए जो उनसे वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं, वो कैसे हाउ ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी तक, इनटू बॉडी। ये भी हम मुतालिया किसमें करेंगे? फिजियोलॉजी में। यानी मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें खून है, मेरा दिल है और ब्लड वेसल्स है। तो वो बता रहा है कि हमारा दिल कैसे खून के जरिए जो हमारी बॉडी के सेल्स को या अज्जा चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कैसे उन तक पहुंचाता है खून के जरिए। तो ये मुतालिया यानी फंक्शन के मुतालिक मुतालिया किस बायो की ब्रांच में करेंगे? फिजियोलॉजी में करेंगे। वो उसने आपसे सवाल पूछा है, मिसाल में आप ये बेटर लिख दीजिएगा, स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। उसके बाद बायो की जो नेक्स्ट बहुत मजे की फील्ड है वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी कहता है हिस्टोलॉजी बायो की कैसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करेंगे? जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक यानी माइक्रोस्कोप के जरिए माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे किसकी? टिश्यूज की। यानी माइक्रोस्कोप के जरिए बॉडी के जो उनसे मुख्तलिफ टिश्यूज हैं उनका मुतालिया हम बायो की किस ब्रांच में करेंगे? हिस्टोलॉजी में करेंगे। अब आपके जहन में आ रहा होगा टिश्यूज क्या है? टिश्यू का जिक्र आया, टिश्यू के मुतालिक पढ़ लेते हैं। टिश्यू क्या है? टिश्यू बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं दैट परफॉर्म, जो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक या लिखने कॉमन फंक्शन। यानी मुख्तलिफ सेल्स नहीं, एक तरह के सेल्स का गुच्छा जो मिलकर एक ही तरह का काम कर रहे हैं, उन सेल के गुच्छे को मैं क्या नाम दे दूंगा? टिश्यू का नाम दे दूंगा। और ये टिश्यू की माइक्रोस्कोप के जरिए स्टडी में बायो की किस ब्रांच में करूंगा? हिस्टोलॉजी में करूंगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैंने एक सेल ये बनाया, एक सेल ये बनाया, एक सेल ये बनाया, एक सेल ये, 4 सेल बनाए। ये चारों एक तरह के हैं, एक जैसे दिखते हैं। और अगर ये मिलकर ये पूरे ये चारों सेल मिलकर एक काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? मेरी खुराक को तोड़ रहे हैं, खुराक को डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये फिर क्या कहलाएंगे? टिश्यू कहलाएंगे। और ये टिश्यू की माइक्रोस्कोप के जरिए स्टडी में बायो की जिस ब्रांच में करूंगा वो ब्रांच क्या कहलाएगी? हिस्टोलॉजी कहलाएगी। उसके अलावा कहता है हिस्टोलॉजी की जिस तरह एनाटॉमी की स्टडी ने बायोलॉजी में बहुत से बेनिफिट्स प्रोवाइड किए हैं, बिल्कुल हिस्टोलॉजी की स्टडी यानी टिश्यू की स्टडी के जरिए भी बायोलॉजी में बहुत सा इनकलाब बरपा हुआ है। क्या इनकलाब बरपा हुआ है? पहला तो डिजीज डायग्नोस में, बीमारियों का पता लगाने में हिस्टोलॉजी बहुत हेल्प कर रही है। यानी टिश्यू का हम माइक्रोस्कोप के जरिए मुतालिया करते हैं, बीमारियों की तशखीस में हमें मदद मिलती है। उसके अलावा ड्रग्स में, अद्वियात को नई नई अद्वियात पैदा करने में हिस्टोलॉजी की स्टडी ने बहुत मेजर रोल प्ले किया है। बायोलॉजिस्ट की बहुत मदद की है, बायोलॉजी की फील्ड में बहुत मेजर रोल प्ले किया है। उसके अलावा ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, याद रखिएगा जब हमारे जिस तरह सेल्स आपस में मिले, इन्होंने मिलकर टिश्यू बनाया, बिल्कुल इसी तरह जब काफी ज्यादा टिश्यू आपस में मिलते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। और जो काफी ज्यादा ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो वो मिलकर क्या बना देते हैं? ऑर्गन सिस्टम। तो इसका मतलब कहता है टिश्यू की माइक्रोस्कोप के जरिए स्टडी ने हमें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के मुताले में भी मदद की है। हम आसानी से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के मुताले का मुताला भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है आज हमने बायोलॉजी की 4 ब्रांचेस पढ़ी, इनकी अभी रीडिंग कर लेते हैं। ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। कहता है बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस टू बेटर अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। कहता है जिंदगी को बेहतर तौर पर समझने के लिए बायोलॉजिस्ट ने बायोलॉजी को मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। पहली ब्रांच क्या है? मॉर्फोलॉजी। कहता है मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। जानदार की बनावट और जानदार के साख्त के मुतालिक जो मुतालिया वो क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी कहलाता है। मॉर्फोलॉजी स्टडीज द आउटवर्ड अपीयरेंस, यानी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात हो रही है, जिसको हमने क्या नाम दिया? इडोनॉमी का। कहता है मॉर्फोलॉजी स्टडीज दी आउटवर्ड अपीयरेंस, जिसमें क्या आ गया? शेप आ गया, कलर आ गई और पैटर्न आ गया, यानी अपीयरेंस आ गई।
इनके मुतालिक जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहलाती है या एपिडोमी कहलाती है। उसके अलावा एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर, और इसके अलावा हम मॉर्फोलॉजी में अंदरूनी स्ट्रक्चर के मुतालिक भी पढ़ते हैं, जो क्या कहलाता है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहलाता है या एनाटॉमी कहलाता है। मिसाल क्या लिखी है, ऑर्गन्स के मुतालिक, यानी इंसान बॉडी के ऑर्गन के मुतालिक स्टडी। उसके अलावा बायोलॉजी की जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है एनाटॉमी। कहते हैं एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। एनाटॉमी बायो की ऐसी ब्रांच है जो दरियाफ्त कर रही है हम इंसानी जिस्म के अंदरूनी साख्तों को दरियाफ्त कर रही है। यानी इस ब्रांच में हम बायोलॉजी की इस ब्रांच में एक जानदार के अंदरूनी ऑर्गन्स के मुतालिक मुतालिया करते हैं, पार्टिकुलरली ह्यूमन, और ख़ास तौर पर इंसानों का। इट हेल्प्स, ये बेनिफिट्स, इट हेल्प इन डिजीज डायग्नोसिस, मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट एंड इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बनाने में एनाटॉमी की स्टडी मेजर रोल प्ले कर रही है। मिसाल क्या लिखी है, द स्टडी ऑफ द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन, जो स्टमक एक ऑर्गन है, इसका मुतालिया हम किस में करेंगे, एनाटॉमी। नेक्स्ट जो बायोलॉजी की ब्रांच है वो है फिजियोलॉजी। कहता है फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट। इस ब्रांच में हम हमारे जिस्म के पार्ट्स के फंक्शन के मुतालिक पढ़ेंगे। जिस तरह दिल एक पार्ट है, उसके फंक्शन के मुतालिक स्टडी क्या कहलाएगी, फिजियोलॉजी। और फॉर एग्जांपल हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट वाइटल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी। हमारा जो सा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी जो ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, कहता है वो किस तरह हमारी बॉडी में वाइटल जो सी चीजें यानी जरूरी चीजें उनको ट्रांसपोर्ट करता है। इसका भी मुतालिया किसमें करेंगे, फिजियोलॉजी में करेंगे। और जो सी लास्ट ब्रांच है हमने पढ़ी है वो है हिस्टोलॉजी। कहता है हिस्टोलॉजी माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू, आगे टिश्यू की डेफिनेशन लिखी हुई है, टिश्यू आर ग्रुप्स ऑफ सेल दैट हैव सिमिलर फंक्शन। सेल, एक जैसे सेल का गुच्छा जो मिलकर एक जैसा काम करें, वो क्या कहलाएगा, टिश्यू। और टिश्यू एग्जामिनेशन हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस, ड्रग स्टडीज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी टिश्यू की एग्जामिनेशन जो हिस्टोलॉजी कहलाती है, हिस्टोलॉजी ने हमें फ़ायदा पहुंचाया, मदद की है बीमारियों की तशखीस में, अद्वियात के मुताले में, और ऑर्गन सिस्टम को के काम को स्टडी करने में किसने मदद की है, हिस्टोलॉजी ने मदद की है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।